नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई कल होगी। सैयद दानियल दानिश की याचिका पर यह सुनवाई होगी। कल केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था। केंद्र ने माना था 44 से 28% ट्राइबल की संख्या पलायन और आदिवासियों का ईसाई में धर्मांतरण को बताया था वजह है। संथाल में बड़ी 6000 गुना ईसाइयों की संख्या, केंद्र की ओर से यह एफिडेविट दाखिल किया गया था। केंद्र ने एनआरसी की जरूरत बताई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काउंटर एफिडेविट में 44% से 28% तक जो जनसंख्या है आदिवासियों की, वो घटने की बात कही गई थी। संथाल में 6000 गुना ईसाइयों की संख्या बढ़ने की भी बात कही गई थी। केंद्र के हलफनामे में यह भी बड़ा दावा किया गया था कि केंद्र ने एनआरसी की जरूरत पर जोर दिया है अपने एफिडेविट में। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, दुर्गा पंडाल पर रोक के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मामले ने तूल पकड़ लिया है। कल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे आयोजक और सीएम की मुलाकात में पूजा पंडाल को लेकर यह मुलाकात होगी। आयोजक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलेगा। पुराना विधानसभा मैदान में पंडाल बन रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बन रहा था। दुर्गा पूजा पंडाल पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 2 दिन पहले पंडाल पर यह रोक लगाई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्गा पंडाल पर रोक लगा दी गई है। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे आयोजक। सीएम की मुलाकात पूजा पंडाल को लेकर की जाएगी। आयोजक प्रतिनिधि सीएम से मिलेंगे। पुराना विधानसभा मैदान में पंडाल बन रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर यह पंडाल बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। 2 दिन पहले पंडाल पर यह रोक लगाई गई। और द्वादश ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग अब सीधे वंदे भारत ट्रेन से जुड़ सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम से काशी विश्वनाथ के लिए पहली सीधी ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर बनारस से देवघर के लिए रवाना किया गया था, जो आज 1:40 पर पहुंची। यह ट्रेन देवघर से 3:15 में रवाना होगी और 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। देवघर में यात्रियों ने बताया कि बनारस से सीधे देवघर को जोड़ा गया है। इस सफर में गया जी के भी दर्शन हो सकते हैं। ये काफी अच्छी बात है। के साथ जो है गया से आए और दर्शन करने के बाद जब जानकारी हुई तो बहुत अच्छी लगी हम लोग को कि डायरेक्ट हम लोग पूजा करने के बाद देवघर से और अपने गंतव्य की ओर गया हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। इसी की वजह से हम आज बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए हो पाएंगे, कल जा पाएंगे। अदरवाइज हमारे दर्शन रह जाते हैं क्योंकि इससे पहले जो हमारी ट्रेन थी वो काफ़ी लेट हो चुकी है। दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं। और कैसा लगा ये सफर वंदे भारत का? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। समय स्टार्टिंग हुआ, आज पहली बार आया। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग सीधे वंदे भारत से जुड़ चुकी है। कल इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और देवघर से आज पहली दफ़ा जो ट्रेन है वो वाराणसी के लिए जा रही है। काफ़ी बड़ी सौगात ये देवघर वासी और काशी वासी को मिला है। जो श्रद्धालु यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचते थे पूजा अर्चना करने के लिए, वो अब सीधे बाबा काशी भी जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर यात्री भी हमसे बात करते हैं। ये यात्रा जो शुरुआत की गई है कितना सुखद है और कितना अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग जो है पहली बार वंदे भारत में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके यहाँ का बहुत अच्छा लगा। कहाँ गए थे आप? हम लोग यहाँ पे अभी गए हैं, बैद्यनाथ धाम जी गए हैं, दर्शन करके आए हैं और हमको ये पता लगा ये ट्रेन जा रही है वंदे भारत, तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं गया जा रहे हैं। गया जी जा रहे हैं। गया भी जुड़ गया है, पिंड स्थल है वो वहाँ। हाँ, वहीं जा रहे हैं साहब, वहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ जा रहे हैं। मानी जा रही है कि जो यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शनाभिलाषी जो पहुँचते हैं, वो सीधे बाबा बैद्यनाथ और
काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और साथ ही साथ मोक्ष की नगरी जो है गया भी पहुंचेंगे। ट्रेन संख्या 22499 जो है वो देवघर से 3:15 बजे यहाँ से निकलेंगी और 10:30 बजे पहुंचेगी, रात को 10:30 बजे वाराणसी, यानी कि 6 से 7 घंटे में ये ट्रेन जो है बनारस पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बाबा बैद्यनाथ धाम से ये पहली ट्रेन होगी जो सीधे काशी के लिए जाएगी। इससे पहले कोई ट्रेन जो है सीधे ट्रेन जो है यहाँ से नहीं थी, लेकिन अब वंदे भारत की सौगात श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब जनता के बीच परिवर्तन यात्रा लेकर जा रही है, यानी सत्ता के परिवर्तन का बिगुल फूंकने जा रही है। जाहिर है कि यात्रा का मकसद पर सत्ता पक्ष ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का ऐलान, परिवर्तन यात्रा पर जेएमएम का प्रहार, जनता के सामने योजनाओं का अंबार, चुनावी मैदान में किसका होगा सुपड़ा साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब बीजेपी 20 सितंबर से राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। हेमंत सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान करने वाली यह यात्रा बीजेपी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों से होकर गुजरेगी। 20 से 30 सितंबर तक चलने वाली बीजेपी की यात्रा राज्य सरकार पर हल्ला बोल करने की तैयारी में है। ये परिवर्तन यात्रा है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन, हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने का परिवर्तन। क्या परिवर्तन यात्रा निकाली चाहे कोई यात्रा निकाले, हेमंत सोरेन सरकार, गठबंधन सरकार आगे 25 साल के लिए फिक्स है, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। ऐसे में प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी सरकार के खिलाफ जाहिर करना चाहती है। पार्टी की रणनीति जनता के मूड को भांपने और उसे अपने घोषणा पत्र में उतारने को लेकर भी शामिल है। ऐसे में परिवर्तन यात्रा को बीजेपी एक अहम कड़ी मानकर चल रही है। वहीं बात सत्ताधारी दलों की करे तो मुख्यमंत्री मैया योजना को लेकर जेएमएम आधी आबादी के साथ होने का दावा कर रही है। जाहिर तौर पर परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में बह रही है और हमारी इस परिवर्तन रैली से इस सरकार की ताबूत पर अंतिम कील ठुकने वाला है। हेमंत जी की विदाई तय है और अगले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार का गठन भी तय है, लेकिन झारखंड मांगे परिवर्तन। इस बार झारखंड की जनता ने लोकसभा के चुनाव में इनको हाफ पैकेज के साथ बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। जब विधानसभा के चुनाव होंगे फुल एंड फाइनल पैकेज के साथ भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी झारखंड की जनता। जनता की चुप्पी को खामोशी मत समझिए। जनता का मूड कोई मौसम नहीं जिसका पूर्वानुमान लगाना आसान हो। जनता किसके साथ है, कितना परिवर्तन चाहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वा आएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गढ़वा आएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में दोनों नेता शामिल होंगे। नगर उटारी में ये होगी परिवर्तन यात्रा, राजनाथ सिंह की सभा भी होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इसमें शामिल होंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर गढ़वा बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। नगर उटारी में राजनाथ सिंह की सभा होगी, इसमें बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की खबर मिल रही है। यात्रा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय गढ़वा से, इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वा आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गढ़वा पहुंचेंगे। और झारखंड बीजेपी 20 सितंबर से 30 सितंबर तक राज्य के 6 संगठनात्मक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवर्तन यात्रा की जानकारी साझा की और कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा और लगभग 200 से ज्यादा प्रमंडल से होकर परिवर्तन यात्रा गुजरेगी।
परिवर्तन यात्रा के संयोजक दीपक प्रकाश ने बताया है कि परिवर्तन यात्रा का नारा ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे, ये रखा गया है। जो प्रारंभ होगी प्रत्येक 6 प्रमंडल में से 6 यात्रा प्रारंभ होगी और 6 यात्रा उस सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरेगी और 200 से अधिक प्रखंडों तक जाएगी और 6 जगहों से वो रथ यात्रा शुरू होगी और करीब 5400 किलोमीटर की वो यात्रा करेगी। और ये यात्रा हमारी यात्रा नहीं, ये यात्रा सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ये व्यवस्था परिवर्तन का भी संवाहन है। ये यात्रा केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वादा खिलाफी को बताने के लिए हम नहीं जाएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश के लिए और झारखंड के लिए बेहतर काम किया है उसको भी लेकर के हम जाएंगे। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के सैकड़ों बैनर पोस्टरों को फाड़ा गया है। बीजेपी के बैनर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। बीजेपी ने जमशेदपुर एसएसपी को 24 घंटे का समय दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। आरोपियों की पहचान कर बीजेपी सजा देगी। सुधांशु ओझा की ओर से बयान दिया गया है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने बैनर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के बैनर पोस्टरों को फाड़ा गया है। सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर गिरफ्तारी की मांग भी बीजेपी की ओर से की जा रही। बीजेपी ने जमशेदपुर एसएसपी को 24 घंटे का समय दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रही है। आरोपियों की पहचान कर बीजेपी सजा भी देगी। ये सुधांशु ओझा की ओर से बयान दिया गया। और झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्य में चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर बेहद उत्साहित है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर निकाली जा रही है, जिसका असर पड़ना तय है। आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। निश्चित तौर पर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम अपने अच्छे कामों को जनता के बीच में ले जाएंगे और हेमंत सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाएंगे। अपन जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, निर्णय जनता को करना, जनता हमारी मालिक। इस बात पर फख्र होना चाहिए कि उनके देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए 125 किलोमीटर बाई रोड गया और बाई रोड आया। लेकिन भगवान इंद्र भी उनको टिका नहीं सके, झुका नहीं सके। उन्होंने इंद्र को प्रणाम करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए प्रस्थान किया। और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बांग्लादेशी घुसपैठियों और अन्य मुद्दों को लेकर रिपोर्ट सौंपी। मीडिया से बात करते हुए आशा लकड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण न सिर्फ आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, बल्कि हिंदू भी खतरे में है। आदिवासियों के रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 300 केसेस आदिवासी समाज को बचाने के लिए, आदिवासी को संरक्षण देने के लिए आयोग ने एक कदम उठाया है। और आज जिस तरह से आदिवासी समाज का रोटी, बेटी और माटी तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं से जो बाहरी लोग हैं उनका रोजी रोजगार भी चल रहा है। आज आदिवासी बेटियों को बांग्लादेशी घुसपैठी शादी कर रहे हैं, मुखिया बना रहे हैं और उनके नाम से ज़मीन खरीद रहे हैं। उसी ज़मीन से उनकी रोटियां चल रही है और उनका पूरा परिवार चल रहा है। और वहाँ उन्हीं के नाम से वहाँ ज़मीन खरीदा जा रहा है और ज़मीन को, आदिवासी का ज़मीन को औने पौने दाम पर, कोई दान पत्र से, कोई ऐसे बेटी को ब्याह करके बेटी के नाम से। तो इसलिए हमने आपको कहा कि रोटी, बेटी और माटी का सवाल उठ रहा है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज बदल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकारी कार्य को पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय विधायक, मंत्री और सांसद को बुलाना चाहिए था क्योंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेताओं को बुलाया गया।
पर सत्ताधारी दल के नेता और जनप्रतिनिधियों को स्थान नहीं दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेकिन टाटानगर रेलवे स्टेशन जिस विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता है, वहां के स्थानीय विधायक वहां से उपेक्षित किए गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार के मंत्रियों की उपेक्षा की गई। उसी जिला के झारखंड सरकार में दो मंत्री, उनको कहीं स्थान नहीं दिया गया। रांची में पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर पूजा पंडाल आयोजक प्रतिनिधि कल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि राम मंदिर का पंडाल हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। अनुमति अगर नहीं देंगे तो मां की प्रतिमा वहां स्थापित हुई है, हर हाल में पूजा होगा। इसके लिए जिस स्तर पर भी जाना होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ मां की आराधना नहीं होगी, यहाँ दुर्गा पूजा नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो हम लोग उसके लिए कमर कस के हैं। केवल कल का इंतजार है, माननीय मुख्यमंत्री जी को माता रानी सुबुद्धि दे कि वो अपने इस जो व्यवधान हुआ है उसको दूर करने का काम करे, नहीं तो हम लोग कमर कसे हुए हैं और पूजा होके रहेगा। और अब बात करते हैं बारिश की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची में भारी बारिश से बिजली गुल हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में अंधेरा पसरा हुआ है। भारी बरसात से बिजली सेवा बाधित हुई है। राजधानी में कई घंटों से बिजली नहीं आ रही है। बिजली नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। बिजली नहीं रहने पर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से बिजली गुल हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में अंधेरा पसरा हुआ है। भारी बरसात से बिजली सेवा बाधित हो गई है। राजधानी में कई घंटों से बिजली गुल है। बिजली नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिजली नहीं होने से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के बाद राजधानी रांची में अंधेरा पसरा हुआ है, बिजली गुल हो गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद बिजली सेवा बाधित हुई है। राजधानी में कई घंटों से बिजली गुल है। और हजारीबाग में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश होने से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। बारिश से हुई बिजली की समस्या ने लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने लोगों के साथ बिजली कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। से बारिश शुरू हुआ 3 दिन हो गया। 3 दिन से मोटा मोटी बिजली हजारीबाग में नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट के लिए 24 घंटा में आया, 10 मिनट के लिए आया और तुरंत ट्रिप कर जाता है। ठीक है, हम लोग गए हॉस्पिटल में व्यवस्था चरमराया हुआ है। सोचिए जब लाइन हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, अस्पताल में नहीं रहेगा तो क्या स्थिति होगा शहर का। इस आपका कहना है कि नगर जो शहर का जो बिजली है वो 2 घंटे में हम लोग उसको चालू कर लेंगे। पूरी बिजली विभाग की टीम लगी हुई है। जहां एक्चुअली क्या है कि इनका कहना है कि बारिश से डालियां झुक जाती हैं, वो तार में सट रही है, उससे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट कर रहा है, इस चलते बिजली ट्रिप कर रही है। उसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 1 से 2 घंटे में शहर को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। रात से जो है काफी बारिश हो रही है और तेज हवा चलने के कारण डालियां जो है लाइनों पर बैठ जा रही है और कहीं कहीं डालियां टूट के गिर गई हैं, जिसको हम लोग जो है क्लियर करने में पूरा विभाग लगा हुआ तत्परता से। सारी टीम हमारी बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग 1-2 घंटे के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि पावर रिस्टोर कर लें। देखिए, हजारीबाग जिले में पिछले 48 घंटा से लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रहा है। इसकी समस्या जो है पूरे शहरवासी झेल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो है बिजली कटौती का भी वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है।
बता दें कि 48 घंटे में महज कुछ ही घंटे लोगों को बिजली उपलब्ध हो पाई है, जिसको लेकर अभी जो है हजारीबाग के एक कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह यहां पर इस कार्यालय में पहुंचे और यहां के वरीय अधिकारी से वार्ता की है। वार्ता के दौरान यह बातें सामने आई है कि कई जगह पर जो है पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां वो लटकी हुई है, उसके वजह से जो है यह सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन गौरतलब देखने वाली बात होगी कि इस वार्ता में जो है जो तमाम बातें आई है इस पर जो है कब तक समाधान हो पाता है और स्थानीय हजारीबाग वासियों को बिजली की व्यवस्था कब तक उपलब्ध करवाई जाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बारिश का पानी घुस गया, जिसके कारण हॉस्टल में रहने वाले मेडिकल के छात्र काफी परेशान नजर आए। वैसे हॉस्टल की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। पूरी बिल्डिंग में पानी भर चुका है, कमरे तक पानी पहुंच चुका है। छात्र हॉस्टल से पलायन करने को मजबूर हैं। छात्र धीरे धीरे हॉस्टल छोड़ रहे हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देख सकते हैं कि पहले से छत टूटा हुआ है, कभी भी मेरे ऊपर गिर सकता है। अगर कुछ हो गया तब सरकार एक्शन लेगी। हम लोग बहुत दिक्कत में पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग बहुत सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को जल्दी सुविधा प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।